इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले को कई दिन बीत चुके हैं और अब भी रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ हो रही है। अब सामने आया है कि अतुल से निकिता ने जबरदस्ती शादी की थी। उसका मन अतुल से शादी करने का नहीं था, लेकिन पिता की बीमारी और परिवार के दबाव के चलते उसने ऐसा किया। इसके साथ मां ने भी आग में घी डालने का काम किया और घंटों बात करके निकिता को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई में निकिता ने जौनपुर की फैमिली अदालत में बयान दिया था, जिससे पता चला कि वह शादी निकिता की मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि उसके खिलाफ हुई है। उसने यह बात भी अतुल से शादी के बाद ही बता दी थी। इसके अलावा भी शादी टूटने के पीछे निकिता की मां निशा सिंघानिया भी वजह मानी जा रही हैं। वह भी शादी के बाद बेटी से लगातार घंटों बातचीत करती थी और ससुराल वालों के खिलाफ जमकर भड़काती। कई बार तो वह दिन में 5-6 बार फोन कर देती थी। अतुल और निकिता की शादी साल 2019 में वाराणसी के एक होटल में हुई थी। पहले तो निकिता शादी को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर जब वालों ने समझाया कि पिता की तबीयत खराब रहती है और उनके जीवित रहने तक उसे यह शादी कर लेनी चाहिए, तो किसी तरह इसके लिए वह तैयार हो गई। दरअसल निकिता के पिता को दिल की संबंधित बीमारी थी और बाद में उनका निधन भी हो गया। इसके बाद निकिता अपने चाचा सुशील सिंघानिया से इस मामले को लेकर सलाह लेती थी। पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न और झूठे आरोप लगाने वाले कथित वीडियो के अलावा लिखित नोट छोड़कर जाने वाले बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 वर्षीय पोते का पता लगाने और उसे अपने पास रखने की गुहार के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बारे में उनके पिता ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। गिरफ्तारी हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है वह भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को हमारे पास रहे, और कोई पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेता रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बंगलोर। कैसे देखते वीडियो कॉलिंग पर, हमने देखा है उसको अपने गोदी में, कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है, और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। आज का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए। बता दें कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगा।